स्वागत है दोस्तों आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती 2023 स्पेशल सामान्य अध्ययन, जो आपका आधुनिक भारत के इतिहास से आपके लगभग 8 से 10 नंबर लगभग आपके आएंगे। उस पर स्पेशल सीरीज आपको दी जा रही है। तो उसका ये पहला वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास का, तो जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और मैं वादा करता हूँ वही प्रश्न आपको दूंगा जो परीक्षा में आए। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। ध्यान से देखते जाइएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्वेश्चन आपका है, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो दोस्तों इसकी बात की जाए, इनका जो क्रम है, सबसे पहले दोस्तों पूना समझौता, जो पूना पैक्ट आया था, ये जो पूना एक्ट आपका है ये आपका सबसे पहले आया था। तो दोस्तों पहला क्रम ये होगा। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये इसके बाद दोस्तों अगस्त का प्रस्ताव आया था। तो देखिए कौन सा क्रम इसमें आपका सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो आपको ध्यान से देखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। वो कौन सी घोषणा है दोस्तों जो नहीं की गई थी? पहला ऑप्शन, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो ये तो घोषणा की गई थी 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि इसके पहले जो अंग्रेज़ों ने मतलब एक 1908 में बहुत बड़ी समस्या लाकर खड़ा कर दिया था। बहुत बड़े काले कानून उस वक्त ला दिए गए थे, तो इससे भारतीयों में एक रोष व्याप्त हो गया था। इसके लिए दोस्तों फिर 1911 में दिल्ली का दरबार लगा, और उसमें क्या क्या बातें की गई, कौन सी नहीं की गई, मैंने ऑप्शन में कुल कलेक्ट किया है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1908 में, ये बहुत बड़ी काला कानून था। बंगाल का विभाजन 1908 में हुआ था, इसी कारण से दिल्ली के दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। तो इस विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल, उड़ीसा था छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया। यही तो प्रॉब्लम थी 1908 में, बंगाल का जो विभाजन किया गया था। तो ये तीनों बातें तो पॉजिटिव हैं, तो मुझे आपको देखना है इसमें नकारात्मक कौन है। दोस्तों ये बात नहीं की गई थी। विधान परिषद में भारतीयों का चुनाव, ये सब नहीं हुआ था। तो यही डी वाला दोस्तों आपका यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यही दोस्तों जो डी वाला आपका है यही गलत है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा गलत ना होने पाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित ऐतिहासिक कंडा घाट रेलवे स्टेशन देश के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनमें से दोस्तों कोई भी ऑप्शन इसका अभी सही नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई सूचना इसके लिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य अभी दोस्तों नहीं मिला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया कहीं आप कंफ्यूज ना हो। देखिए इसको, बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखक किस अतिवादी नेता ने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर औरबिंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने, या लाला लाजपत राय ने? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा औरबिंदो घोष ने। अगला क्वेश्चन आइए, नीचे दी गई घटनाओं पर आप विचार करिए और उत्तर करके बताइए क्या होगा सही जवाब। नीचे दी गई घटनाएं, पहला गोलमेज सम्मेलन, पाकिस्तान की घोषणा, पूना समझौता और
गांधी इरविन समझौता। तो भाई बताइए आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा, सही क्रम आपको क्या लगता है? तो दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा, यस, इसका जो सही क्रम होगा वो होगा क्या? यस, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर क्या? डी, 3-4-2-1। पूना पैक्ट, गांधी इरविन, उसके बाद पाकिस्तान की घोफड़ा, फिर आपकी गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ललिता महल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त कमेंट कर, जबरदस्त आपके कमेंट भी आने चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के किस स्थान पर किया गया था? मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई या कोलकाता? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मैसूर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आइए 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, कोई गलत उत्तर ना हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न से संबंधित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है, बात तो बिल्कुल सही है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। तो दोस्तों ये बात दोनों की दोनों सही है। तो आप कहेंगे सर जी इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान पे देखो। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की? प्रश्न जबरदस्त है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर बांग्लादेश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा, भारत ने महाकाली, ला से नेपाल, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। देखो बेटा मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, हम अपने हर दोस्त मित्र भाई बहन जो भी देख रहे हैं, कोई जन्मजात पैदाइशी बेटा तेज नहीं होता, सीधी सी बात है, ट्रिक बनाकर सेट कर लो, याद हो जाए, बात बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान पे देखिए। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 बोटैनिकल उद्यान स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोटैनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया गया था? लखनऊ, पूना, शिवपुर, मद्रास? क्या होगा इसका सही जवाब? क्या लगता है आप सभी को दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना चाहें तो मद्रास में भी किया गया, शिवपुर में भी हुआ, पूना में भी हुआ, लेकिन दोस्तों लखनऊ में नहीं हुआ। तो आपसे नेगेटिव उत्तर पूछ रहा था, तो सही जवाब क्या होगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में डोमिनियन स्टेटस का निर्माण किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन कौन है? जिन्ना के 14 बिंदु, नेहरू रिपोर्ट, बटलर रिपोर्ट, साइमन कमीशन? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? सबको पता है, नेहरू रिपोर्ट। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू 1928 में ये डोमिनियन रिपोर्ट दोस्तों निर्माण किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों वो थे राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म कब हुआ था? सबको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना हार गई थी, ये बात तो सत्य है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन वडगांव की संधि के साथ, ये बेटा गलत है, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा। बाकी तीसरा, हैदर अली की मृत्यु दूसरे हाँ ये हो गई थी, सही बात है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, हाँ ये भी बात सही है। तो निगेटिव उत्तर कौन सा है? बी वाला। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलकर भारत बना है, ये भारत की 2 आंखें हैं, एक को नुकसान होने पर दूसरे को भी नुकसान होता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? दोस्तों ये कथन था सर सैयद अहमद खान का कथन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
नामक सत्याग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों वो स्थान कौन सा है? पालमपुर, धरसाड़ा, मेहसाणा या इनमें से कोई नहीं। तो सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह वो दोस्तों था धरसाड़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई थी? सही उत्तर का जवाब होना चाहिए। क्या होगा बताइए? 1610, 1613, 1615। ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई? सोचिए, क्या लगता है आपको? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1613। तो बेटा ये था आपके लिए स्पेशल वीडियो, बिहार का जो सामान्य अध्ययन आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे उसका ये पहला पार्ट है। बाकी जो बीपीएससी बिहार स्पेशल है उसके आपको 3 पार्ट दिए जा चुके हैं। जाके आप प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। या कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी आप बताइए। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।